राधे राधे। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल श्लोका में। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुहा योग अर्थात ज्ञान और भक्ति का राज। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अब सर्वोच्च रहस्य राजविद्या और राजगुहा अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान और रहस्य को समझाने जा रहे हैं। यह ज्ञान न केवल परम पवित्र है अपितु इसे अनुभव करके मानव सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान का सर्वव्यापी स्वरूप भाग 1 श्लोक 4 से 10। भगवान कहते हैं कि यह सारा संसार उनकी अनदेखी शक्ति अर्थात माया से चल रहा है। वे सभी जीवों के आधार हैं, लेकिन वे स्वयं किसी के बंधन में नहीं हैं। जैसे वायु आकाश में व्याप्त रहती है, वैसे ही भगवान हर जगह हैं। यह पूरी सृष्टि उनकी इच्छा से उत्पन्न और नष्ट होती है, लेकिन वह सृष्टि के कार्यों में संलग्न नहीं होते। उदाहरण भगवान यह समझाने के लिए कहते हैं कि जैसे सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन जल वायु या भूमि से स्वयं जुड़ा नहीं होता, वैसे ही वे इस सृष्टि में रहते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। भाग 2 ईश्वर को ना पहचानने वाले श्लोक 11 और 12। भगवान कहते हैं कि जो लोग उनकी दिव्यता को नहीं समझते वे भ्रमित होकर उनके मानव रूप का तिरस्कार करते हैं। ऐसे लोग मोहग्रस्त होते हैं और उनकी सोच कर्म और आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं। वे आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति अपनाते हैं। भाग 3 भक्तों के लिए भगवान का स्वरूप श्लोक 13 से 19 तक। महात्मा और भक्तजन भगवान के स्वरूप को समझते हैं। वे दैवी प्रकृति को धारण कर भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। भगवान उन्हें कहते हैं कि वे सभी रूपों में उनकी पूजा कर सकते हैं, साकार या निराकार। भगवान यह भी बताते हैं कि सभी धर्म योग और भक्ति के मार्ग अंततः उन्हीं तक पहुंचते हैं। भाग 4 भगवान की कृपा श्लोक 20 से 28। भगवान बताते हैं कि वे भक्तों को उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। जो भक्त भगवान के नाम का सच्चा मन से स्मरण करता है, भगवान उनकी सभी पापों को हर लेते हैं। भक्ति के लिए कोई बड़ा कर्म ज़रूरी नहीं है। भगवान केवल पत्ते फूल फल या जड़ से ही संतुष्ट हो जाते हैं अगर उन्हें सच्चे मन से चढ़ाया जाए। भगवान कहते हैं कि निष्काम भक्ति ही उन्हें प्रिय है। भाग 5 भगवान की शरणागति श्लोक 29 से 34। अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि वे सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए भक्त और पापी सभी एक समान है। यदि कोई पापी भी सच्चे मन से उनकी शरण लेता है तो भी वह उनको उत्तम योगी बना सकते हैं। भगवान कहते हैं स्मरण रखो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अंततः वे अर्जुन को निश्चिंत करते हैं कि सच्ची भक्ति से हर कोई मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय सिखाता है कि ज्ञान अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वरूप का ज्ञान और भक्ति अर्थात भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का समन्वय आवश्यक है। भगवान को पाने के लिए कोई जटिल अनुष्ठान या प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, केवल प्रेम और समर्पण ही पर्याप्त है। भगवान हर किसी के लिए उपलब्ध है, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा। यह अध्याय ज्ञान और भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य बताता है। इसे समझने से जीवन के हर दुख और पाप से मुक्ति मिलती है। भगवान कहते हैं कि जैसे सूर्य सब पर समान रूप से चमकता है, वैसे ही वे भी सब पर अपनी कृपा करते हैं समान रूप से। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और सच्ची भक्ति मार्ग से उनकी कृपा हर कोई पा सकता है। अगर आपको
भगवान का सर्वव्यापी स्वरूप। श्लोक 4 से 10 भगवान क्या कहते हैं? यह जगत मेरी शक्ति अर्थात माया से चलता है। मैं हर जगह हूँ, लेकिन किसी एक स्थान या चीज़ में सीमित नहीं हूँ। उदाहरण के तौर पे इंटरनेट हर जगह है, हमारे फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और यहाँ तक कि स्मार्ट होम डिवाइस में भी। लेकिन आप इसे देख नहीं सकते, केवल उसके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही भगवान सर्वत्र है, केवल हम उन्हें देख नहीं पाते, केवल उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, सूरज की रोशनी। सूरज की किरणें हर जगह फैली हुई है। यह रोशनी पेड़ पौधे, जानवरों और इंसानों पर एक समान पड़ती है, लेकिन सूरज खुद पृथ्वी पर नहीं आता। भगवान भी इसी तरह सब कुछ संचालित करते हैं। ईश्वर को पहचानना। श्लोक 11 से 12 भगवान क्या कहते हैं? जो लोग मेरी दिव्यता को नहीं समझते वे भ्रमित रहते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। आज का उदाहरण, सफलता को केवल भौतिक चीज़ों में ढूंढना। कई लोग सोचते हैं कि महंगी गाड़ियाँ, बड़ा घर या उच्च पद की ही जीवन का सार है। वे ईश्वर की कृपा और आंतरिक शांति को भूल जाते हैं। परिणाम, भले ही उनके पास सब कुछ हो, वे खुश नहीं रहते। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत ही देख ले। लोग असली जीवन की सुंदरता को छोड़कर केवल डिजिटल दुनिया में खो जाते हैं। यह वही है जिसे भगवान मोहग्रस्त कहते हैं। भगवान का स्वरूप और भक्ति। श्लोक 13 से 19 भगवान क्या कहते हैं? भक्त मुझे किसी भी रूप में पूजा कर सकता है, साकार हो, निराकार हो या अपनी कर्मशीलता के द्वारा। आज की जीवन शैली से उदाहरण, वर्क लाइफ में भगवान की भक्ति। अगर कोई डॉक्टर है तो वह अपनी सेवा के माध्यम से भगवान की पूजा कर सकता है। मरीजों का इलाज करना उसकी भक्ति है। एक टीचर अपने छात्रों को पढ़ाकर भगवान की सेवा कर सकता है। टेक्नोलॉजी डेवलपर नई चीज़ें बनाकर समाज की सेवा करता है, जो भगवान की भक्ति का रूप है। छोटी चीज़ों में भक्ति कैसे प्राप्त करें? भगवान कहते हैं उन्हें केवल एक फूल, पत्ता या पानी भी समर्पित कर दिया जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। आज के संदर्भ में एक मुस्कान, किसी की मदद करना या किसी भूखे को खाना देना भी भक्ति। भगवान की कृपा। श्लोक 20 से 28 में मैं हर किसी को उसके कर्म के अनुसार फल देता हूँ। निष्काम भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। आज का उदाहरण, निष्काम भक्ति बनाम लाभ की पूजा। कोई व्यक्ति केवल इसलिए भगवान की पूजा करता है कि उसे प्रमोशन मिल जाए। दूसरी ओर एक व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता है, बिना किसी स्वार्थ के। भगवान कहते हैं कि सच्चा भक्त तो वही है जो बिना स्वार्थ उनकी भक्ति प्राप्त करता है। CSR और वास्तविक सेवा। बड़ी कंपनियों में दिखावे के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात CSR प्रोजेक्ट करती है, जबकि छोटे संगठन बिना प्रचार के समाज सेवा करते हैं। भगवान को यह सच्चाई पता चल जाती है। भगवान की शरणागति। श्लोक 29 से 34 भगवान कहते हैं जो भी मेरे शरण में आता है वह चाहे पापी ही क्यों ना हो, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। इसका उदाहरण, रीसेट बटन। जैसे आप अपने फ़ोन में किसी एप्लीकेशन को रीसेट करते हैं और वह फिर से नए जैसा हो जाता है, वैसे ही भगवान का नाम लेने से हमारा जीवन भी नए सिरे से शुरू हो जाता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श। जैसे मनोचिकित्सक आपके बीते हुए पाप या गलतियों को भूलकर एक नई शुरुआत करने की सलाह देते हैं, भगवान भी हमें शरणागति देकर वही मौका देते हैं। मुख्य संदेश और जीवन शैली से जुड़ाव। सादगी में संतोष। भगवान क्या कहते हैं कि वे सच्चे मन से चढ़ाए गए पत्ते या जल से संतुष्ट हैं। आज की भौतिकवादी दुनिया में हम दिखावे के पीछे भागते हैं। सादगी में ही असली खुशी है। सभी के लिए समानता। भगवान कहते हैं कि वे किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है। आज के समाज में हमें जाति, धर्म, लिंग और वर्ग पर उठाकर समानता को अपनाना चाहिए। हर जगह भगवान की उपस्थिति महसूस करनी चाहिए। जैसे तकनीकी वाईफाई और क्लाउड हर जगह है, वैसे ही भगवान का स्वरूप हर कण में है। हमें हर जीव और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भक्ति का सरल रूप। भगवान कहते हैं कोई बड़ा अनुष्ठान ज़रूरी नहीं है, भक्ति अपने कर्म और नियत में है। जैसे आज लोग योग, ध्यान और सेवा के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, वही भक्ति का आधुनिक रूप है। भगवान कहते हैं कि उनका कोई भी काम बंधन में नहीं है। ये ठीक है वैसे ही है जैसे आप काम करते हैं, लेकिन अगर आप उसे लगाव के बिना करें तो आपको तनाव नहीं होगा। इंटरनेट।
सूर्य, CSR और सादगी भरा जीवन। प्रेरणादायक कहते हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, वो बस ईमानदारी और समर्पण के साथ आगे बढ़े। भगवान का सर्वव्यापी स्वरूप, मैं हर जगह हूँ, सब कुछ मुझ में है, पर मैं किसी में सीमित नहीं। ऑक्सीजन का महत्व। हवा में ऑक्सीजन है जो हर जीव के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, केवल इसे महसूस कर सकते हैं। भगवान भी ऐसे ही सर्वव्यापी हैं। क्लाउड स्टोरेज। जैसे हम अपनी डिवाइस पर क्लाउड से फाइलें डाउनलोड करते हैं, क्लाउड हर जगह है, लेकिन किसी एक स्थान पर तो सीमित नहीं। भगवान भी हर जगह मौजूद है। दूसरा, वाईफाई सिग्नल। आपका डिवाइस वाईफाई से जुड़ा है, आप इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन बिना इसके काम भी नहीं कर सकते। इससे क्या संदेश मिलता है? भगवान का अस्तित्व हर जगह है, उनकी शक्ति को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। मोहग्रस्त जीवन। मूर्ख लोग मेरी दिव्यता को नहीं पहचानते, वे सांसारिक मोह में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। इसका उदाहरण सोशल मीडिया की लत। आज लोग लाइक और फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, उनकी पहचान केवल वर्चुअल दुनिया तक सीमित हो गई है, असली रिश्तों को तो वो भूल गए हैं। भौतिक वस्तुओं का मोह। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े, गाड़ियाँ, महंगी चीज़ों को ही अपने जीवन का मापदंड बनाते हैं, यह मोहग्रस्तता है। रिश्तों में स्वार्थ। लोग आजकल रिश्तों को अपने फ़ायदे के लिए निभाते हैं, यह वही है मोह और माया, जिसके बारे में भगवान चेतावनी देते हैं। भगवान सिखाते हैं, असली खुशी और शांति अंदर से आती है, ना कि बाहरी चीज़ों से। निष्काम भक्ति का महत्व। मुझे केवल एक पत्ता, फूल, फल या जल चढ़ा दो। ये आधुनिक जटिलताओं को भगवान गीता के अध्याय 9 के गूढ़ संदेशों से जोड़ता है। भगवान का सर्वव्यापी स्वरूप। श्लोक 4 से 10। मैं हर जगह हूँ और इस सृष्टि को संभालता हूँ, लेकिन मैं किसी भी भौतिक चीज़ से बंधा नहीं हूँ। ग्रेविटी। पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण के कारण आप अपनी जगह पर है, लेकिन इसे हम देख तो नहीं सकते, बिना इसके जीवन संभव नहीं है। भगवान भी इसी तरह हर चीज़ को संतुलित करते हैं। लैपटॉप का प्रोसेसर। आपका लैपटॉप प्रोसेसर से चलता है, आप इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन बिना इसके काम करना असंभव है। भगवान भी इसी तरह पूरे ब्रह्मांड के प्रोसेसर हैं। नदियाँ और महासागर। सभी नदियाँ महासागर से निकलती हैं और उसमें ही मिलती हैं, फिर भी महासागर स्थिर रहता है। भगवान हर चीज़ का स्तोत्र है, लेकिन वे इनमें बंधे नहीं हैं। संदेश क्या मिलता है? भगवान हर जगह है, लेकिन वे किसी भी एक चीज़ में नहीं सीमित है। मोह की दौड़। लोग कमाने के लिए दिन रात भागते हैं, लेकिन जब वे पाते हैं तो वे और ज़्यादा की चाह में उलझ जाते हैं। उनका सारा समय और ऊर्जा इसी में खत्म हो जाता है। भगवान कहते हैं, भौतिक सुख अस्थायी है, शांति केवल भीतर से आती है। फेमस होने की चाह। एक आम आदमी सोचता है अगर वह फेमस हो जाए तो वह खुश हो जाएगा, लेकिन जब उसे प्रसिद्धि मिलती है तो वह तनाव और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। सफलता का भ्रम। कोई सोचता है कि बड़ी नौकरी या बड़ा पद उसे संतुष्टि देगा, लेकिन जब वह इसे पाता है तो उसे एहसास होता है कि यह पर्याप्त नहीं है। इससे भगवान यह संदेश देना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, अगर हम उनकी ओर ध्यान दें तो मोह के इस चक्र से बच सकते हैं। सच्ची भक्ति का महत्व। श्लोक 13 से 19। भगवान क्या कहते हैं? सच्चे भक्त वे हैं जो मुझे हर जगह देखते हैं और समर्पण भाव से मेरी पूजा करते हैं। इसका अनोखा उदाहरण देती हूँ। नेचर प्रेमी। एक व्यक्ति पेड़ों को पानी देता है, कचरा उठाता है और पर्यावरण की देखभाल करता है। यह भी भक्ति एक रूप है, क्योंकि वह भगवान की सृष्टि का सम्मान कर रहा है। सेल्फलेस वर्कर। कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना समय देता है बिना किसी स्वार्थ के, यह भी तो भगवान की पूजा ही है। महिला जो परिवार संभालती है, एक गृहिणी जो बिना किसी स्वार्थ के अपने परिवार की सेवा करती है, वह भी तो भगवान के प्रति समर्पण दिखा रही है। इससे हमें क्या संदेश मिलता है? भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। हर कर्म अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वह पूजा है। भगवान का न्याय और कृपा। श्लोक 20 से 28। भगवान कहते हैं, मैं सभी को उनके कर्म के अनुसार फल देता हूँ, लेकिन मेरे शरण में आने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसका उदाहरण
स्पोर्ट्समैन की मेहनत, एक खिलाड़ी कड़ी मेहनत करता है और मैच में जीतता है। उसकी मेहनत भगवान के न्याय को दर्शाती है। लेकिन अगर कोई धोखा देता है तो वह अंततः हारता है। दूसरा, एग्ज़ाम की तैयारी। जो छात्र ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं उन्हें अच्छा परिणाम मिलता है। भगवान कहते हैं मेहनत और समर्पण का फल हमेशा मिलता है। पिछले कर्म और वर्तमान की क्षमा। जैसे एक अपराधी सच्चे दिल से पश्चाताप करता है और समाज सेवा में लग जाता है तो उसे नया मौका मिलता है। भगवान भी पापी को माफ़ कर सकते हैं अगर वह सच्चे दिल से उनकी शरण में आता है। इससे हमें संदेश मिलता है, आपके अच्छे और बुरे कर्म का फल भगवान की न्याय व्यवस्था में तय है, लेकिन सच्ची भक्ति से भगवान हर बंधन को काट सकते हैं। भगवान की शरणागति। श्लोक 29 से 34। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त चाहे कोई भी हो वह कभी नष्ट नहीं होता। मैं उसे अपने पास स्वीकार करता हूँ। इसका उदाहरण देती हूँ। जीवन में दूसरा मौका। एक स्टूडेंट जो पहले फेल हो गया था, मेहनत और विश्वास के साथ दोबारा परीक्षा देकर टॉप कर सकता। भगवान कहते हैं, अगर आप सच्चे मन से उनकी शरण लेते हैं तो आप अपने अतीत से आगे बढ़ सकते हैं। डिप्रेशन से उबरना। एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में था धीरे धीरे ध्यान और ईश्वर पर विश्वास के माध्यम से अपनी ज़िंदगी बदल लेता है। भगवान कहते हैं कि उनकी शरण में हर दुख मिट सकता है। दूसरों को माफ़ करना। किसी ने उसके साथ गलत किया लेकिन आपने उसे माफ़ कर दिया। यह भगवान की सिखाई दया और भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इससे हमें संदेश मिलता है, भगवान का भक्त कभी असफल नहीं होता। विश्वास और शरणागति से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। गहरी सांसारिक समस्याओं में ईश्वर की शरण। जैसे आज तनाव, मानसिक स्वास्थ्य और असफलता से लोग जूझते हैं, वैसे ही समाधान गीता के संदेश में है। दूसरे के लिए काम करना। भगवान कहते हैं, दूसरों की मदद करना भी मेरी पूजा है। यह सेवा का आधुनिक रूप है। तो मित्रों, भगवद गीता के अध्याय 9 हमें सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति कर्म और जीवन के हर पहलू में उनका सर्वव्यापी स्वरूप है। यह अध्याय हमें मोह माया और सांसारिक बंधनों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। आज की जीवन शैली में जहां हम हर पल भाग दौड़ और तनाव से उलझे रहते हैं, गीता का यह संदेश हमें शांति और संतुलन प्रदान कर सकता है। भगवान की शरणागति हमें आश्वस्त करती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, उनका समाधान उनकी कृपा से संभव है ना। निष्काम भक्ति, छोटे छोटे अच्छे कर्म और दूसरों के प्रति दया ही वह मार्ग है जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवान का यह वचन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी सच्ची भक्ति और प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपने इस वीडियो में कौन उदाहरण सबसे ज़्यादा प्रेरक पाया, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप अपने जीवन में गीता के किसी संदेश को पहले से लागू कर रहे हैं? आपके अनुभव जान के हमें खुशी होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है कि गीता का यह ज्ञान किसी और के लिए जीवन में बदलाव लाए। ऐसे ही और अध्यायों के आसान और रोचक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक अपने कर्म में श्रद्धा और भगवान में विश्वास बनाए रखें। ध्यान और भक्ति। आज के दिन कुछ समय निकालकर भगवान का स्मरण करें और गीता के इस संदेश को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।